और इस वक्त सीएम योगी मुरादाबाद पहुंचे हुए हैं, सुनते हैं क्या कहें। पर निगरानी समितियों की संख्या बढ़ाने के लिए और आरआरटीज की संख्या को बढ़ाने की कार्रवाई हो रही है और जो एक अभियान चल रहा है, इस अभियान के माध्यम से यहाँ पर हर एक कोविड पॉजिटिव को चिन्हित करना, लक्षण युक्त को भी और संदिग्ध व्यक्ति को चिन्हित करना और फिर आरआरटीज के माध्यम से उसकी जांच करना, इस प्रक्रिया को तेजी के साथ कार्य करने की व्यवस्था की जा रही है। प्रदेश के अंदर हर एक जिला प्रशासन को इस बारे में भी हिदायत दी गई है कि हम इस बात को ध्यान में रखें कि कोविड पॉजिटिव हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। कोविड पॉजिटिव को उपलब्ध स्वास्थ्य की सुविधा तो उपलब्ध हो ही, नॉन कोविड पेशेंट के लिए टेली कंसल्टेशन की सुविधा उपलब्ध हो। इसके अलावा हर एक जनपद में महिला और बच्चों के लिए एक हॉस्पिटल डेडिकेट किया जाए जहां पे उन्हें सुविधा हो सके और 102 की एम्बुलेंस केवल उन्हीं के लिए उपयोग हो। नॉन कोविड पेशेंट जो हार्ट से जुड़े हुए हार्ट के पेशेंट हैं, कैंसर के हैं, डायलिसिस जिनकी होनी है, उनके लिए भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और उनके लिए भी एक हॉस्पिटल हर एक जनपद में डेडिकेट करें जहां पर उनको लाने की व्यवस्था, एम्बुलेंस से सुरक्षित लाने, इन्फेक्शन से बचाने और उनके उपचार की सुविधा भी हो सके। इन चीज़ों को बढ़ाने की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर हर एक जनपद में व्यवस्था की गई है। ICCC इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल सेंटर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में सक्रिय है, कार्य कर रहा है। मुरादाबाद में तो यहाँ पे इन्होंने 25 सीटर बनाया है। राउंड द क्लॉक वहाँ पे 25-25 लोग अलग अलग ड्यूटी पे कार्य कर रहे हैं। हर एक जनपद से कहा गया है कि वे इसी तर्ज पर अपने यहाँ नंबर बढ़ाकर, टेलीफोन नंबर बढ़ा करके और अलग अलग कार्य अलग अलग व्यक्ति को दें, क्योंकि इसमें हर एक कार्य की अपनी जिम्मेदारी है। होम आइसोलेशन से कौन संवाद बना रहा है, उन्हें टेली कंसल्टेशन की सुविधा देने की व्यवस्था, उन्हें मेडिकल किट उपलब्ध हुआ है कि नहीं हुआ इसकी जांच को क्रॉस चेकिंग की व्यवस्था। इसी प्रकार से एम्बुलेंस की आवश्यकता कहां पर है, एम्बुलेंस की सुविधा, ऑक्सीजन की व्यवस्था के लिए साथ साथ यहां पर भी व्यवस्था की जा रही है कि एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करें कि ऑक्सीजन हर हॉस्पिटल को उसकी रिक्वायरमेंट के अनुसार आपूर्ति की जा सके। लेकिन बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो होम आइसोलेशन में है और उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता है। उन लोगों के लिए भी हम ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करवाने की एक व्यवस्था तय कर सकें, इसके बारे में भी ये व्यवस्था यहां पर की जा रही है। वैक्सीनेशन का कार्यक्रम पूरे प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। अब तक हम लोगों ने 45 प्लस के 1,35,00,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन उपलब्ध करवाया है और 18 प्लस को भी प्रदेश के अंदर 1 मई से वैक्सीन देना प्रारंभ किया गया है, जो संख्या 1 लाख क्रॉस कर चुकी है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि मुरादाबाद मंडल में हम लोग मंडे से यहां पर मुरादाबाद जनपद के अंदर वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को 18 प्लस के लिए भी वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है, जिससे हम फेज वाइज हर एक व्यक्ति को 18 प्लस से जुड़े हुए हर एक व्यक्ति को वैक्सीन दे सकें। मेरी अपील होगी, वैक्सीन लेने वाला व्यक्ति कुछ सावधानी जरूर रखें। एक, वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है, किसी भी प्रकार के बहकावे और अफवाह में ना आए। दूसरा, हम इस बात को जरूर ध्यान दें कि अगर किसी को फीवर है तो वह उस दिन वैक्सीन न ले। तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी, आपको बता दें कि वो खुद वैक्सीनेशन के बारे में बात कर रहे हैं और अभी कोविड से निकल कर आए हैं। उसके बाद 2 महत्वपूर्ण दौरों पर वो पहुंचकर जायजा ले रहे हैं कि किस तरह की तैयारियां हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे ज्यादा मुहैया कराई जाएं यूपी के लोगों को। और अब बात करेंगे दिल्ली के खान मार्केट में ऑक्सीजन के काले धंधे की। ये मामला पहुंच चुका है हाईकोर्ट और मैट्रिक्स सेल्युलर सर्विस ने दिल्ली पुलिस के एक्शन के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख कर लिया है। मैट्रिक्स सेल्युलर ने जब जब्त की हुई ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स को वापस करने की भी अपील की है
उधर दिल्ली पुलिस मास्टरमाइंड नवनीत कालरा की तलाश में जुटी हुई है। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता तंसीम हैदर जुड़ गए हैं। तंसीम, क्या जानकारी है? कुछ पता चल पाया है नवनीत कालरा के बारे में, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये तार लंदन तक हैं। तंसीम, क्या आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए तंसीम से फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कोर्ट में पहुंचकर कोशिश ये की जा रही है कि जो जब्त किए हुए कंसंट्रेटर हैं उन्हें वापस ले लिया जाए। दिल्ली के खान मार्केट का ये पूरा मामला है। मैट्रिक्स सेल्यूलर ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है दिल्ली पुलिस को और तमाम जब्त किए हुए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स को वापस करने की अपील की है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि क्राइम ब्रांच के पास ये पूरा मामला है। नवनीत कालरा की तलाश लगातार जारी है।